स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कली हनुमानी पुस्तक के चौथे अध्याय समय के तार का दूसरा भाग। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उदाहरण के तौर पर सृजन नाम का एक भक्त कार्यालय के काम के दबाव के कारण कष्ट में है। उसकी दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे की प्रतिबिंब है। उसकी पहली आत्मा कष्ट का अनुभव कर रही है, उसकी दूसरी आत्मा पहली को प्रतिबिंब दिखाकर यह अनुभूत कराती है कि सृजन मात्र किरदार है। वह किरदार कष्ट में है, आत्मा नहीं। उस किरदार का कार्य अधूरा पड़ा है, आत्मा का नहीं। आत्मा स्वयं को किरदार से अलग करके सुनने का अनुभव कर सकती है। इस तरह दोनों आत्माएं मिलकर आत्मज्ञान की ज्योति जलाती है। इसी प्रकार रिद्धि नाम की एक दूसरी भक्त है जो अभी अभी मंदिर होकर आई है और अत्यंत आनंद का अनुभव कर रही है। उसकी भी दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे की प्रतिबिंब है। पहली आत्मा पूरी तरह आनंद में खोई हुई है, दूसरी आत्मा पहले को प्रतिबिंब दिखाकर यह बोध कराती है कि रिद्धि मात्र किरदार है। उसका किरदार आनंद में डूबा है, आत्मा नहीं। किरदार अभी अभी मंदिर होकर आई है, आत्मा नहीं। आत्मा किरदार से अलग होकर सोने का अनुभव करती है। इस तरह दोनों आत्माएं मिलकर आत्मज्ञान की ज्योति जलाती हैं। एक ही देह के साथ जुड़ी हुई दो आत्माएं उन दो जनों की तरह हैं जो एक ही घर में रहते हैं। यदि वे आत्माएं एक दूसरे की पूरक हैं, जैसा कि एक आत्मा के दो में विभक्त होने पर होता है, तो वह शांति में एक ही देह से जुड़ी रह सकती हैं। वे अंततः शून्य को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात वे जीवन मरण से मुक्ति पा लेती है। समय के 7 तारों से 14 तारों तक की आत्मा की यात्रा सरल नहीं होती। यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा का किरदार किस मान्यता प्रणाली से बंधा हुआ है। वह मान्यता प्रणाली यदि दूषित है तो आत्मा यात्रा के बीच में ही लंबे समय तक अटकी रह सकती है। मान्यता प्रणाली एक वाहन का कार्य करती है। यदि वाहन ठीक भी हुआ तो भी आत्मा की 14 तारों का स्वामित्व प्राप्त करने में एक से अधिक जन्म लेने पड़ सकते हैं। जब हनुमान जी ने चंद्रा की आत्मा को समय के 13 तारों पर सवार देखा तो उसकी आत्मा को 2 भागों में विभाजित करने का विचार आया। एक भाग चंद्रा का जीवन जी सकता है और दूसरा भाग उसके बच्चे का। हनुमान जी ने यह विचार काल के साथ साझा किया। हनुमान जी बोले, यदि उसके पास समय का एक तार और अधिक होता तो उसकी आत्मा अपने आप ही 2 भागों में विभाजित हो जाती। वह बिना किसी बाहरी सहायता के अपने बच्चे को बचा पाती। काल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब भी उसे अश्विन देवों की सहायता तो लेनी ही पड़ती। यह काम चलाओ चिकित्सक क्या कर रहा है, इसको स्वयं भी नहीं पता ये बच्चे की मस्तिष्क की चोट को कैसे ठीक करता है। मैंने तो अश्विन देवों को यहाँ आने के लिए नहीं कहा, क्या आपने उन्हें बुलाया है? हनुमान जी ने पूछा। नहीं, काल ने उत्तर दिया, मैंने सोचा कि आपने। किसी के कर्म चंद्रा की आत्मा जैसी हो तो अश्विन देवों को आना ही पड़ता है। ना ही मैंने उनको बुलाया है और ना ही किसी अन्य देव ने, हनुमान जी ने बताया। काल इस बात से सहमत थे। वह बोले, हाँ, चंद्रा की आत्मा शक्तिशाली तो है। समय के 13 तारों पर स्वामित्व प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है, परंतु मैं आपके इस विचार को सहमति नहीं दूंगा कि उसकी आत्मा को विभाजित किया जाए। विभाजित करने के पश्चात एक आत्मा के पास 7 समय के तार होंगे और दूसरी के पास 6। कौन सी आत्मा कौन सा किरदार चुनेगी? यदि 6 तारों वाली आत्मा चंद्रा के किरदार के साथ जुड़ती है तो वह वानर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी। आपने देखा ही है कि असहाय वानरों के साथ यहाँ के गांव वालों ने कैसा बर्ताव किया। वह वानर की तरह व्यवहार कर रही महिला के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? वे पत्थरों से उसे मार डालेंगे। कदाचित उसका स्वयं का परिवार भी यह समझे कि उसमें कोई बुरी आत्मा आ गई है और यह समझकर उसे घर से निकाल दें। उसके बच्चे को बचाने के लिए उसको मानसिक रूप से अपंग करना कितना उचित है। यदि 6 तारों वाली आत्मा उसके बच्चे के किरदार के साथ जुड़ती है तो वह पूरा जीवन एक मानसिक रूप से अपंग बच्चे की मां के रूप में पीड़ा सहन करेगी और कदाचित गांव वाले भी उस बच्चे की बलि दे दे, क्योंकि वह बच्चा वानरों की तरह व्यवहार करेगा। हनुमान जी शांति से सोचते हुए बोले, मैं जानता हूँ काल, बस समय के एक और तार पर इसका स्वामित्व होता तो। उसके पति की आत्मा के पास कितने तार हैं देखता हूँ। हनुमान जी ने ऐसा मन में विचार किया। मैं पहले ही देख चुका हूँ, काल बोले। उसकी आत्मा के पास समय के केवल 7 तार हैं।
हनुमान जी, उसके पास एक तार भी अधिक नहीं है। इसका अर्थ मानव स्तर पर कोई समाधान संभव नहीं है। यदि माता और बच्चे दोनों को जीवित रहना है तो उनमें से एक को मानसिक रूप से अपंग होना ही पड़ेगा। हाँ, यदि कोई। हनुमान जी का वाक्य भी पूरा नहीं हुआ था कि काल बोल पड़े। हाँ, इसके समाधान के लिए देवी सहायता की आवश्यकता है। यदि कोई अनजान व्यक्ति, कदाचित कोई साधु, अपनी आत्मा को विभाजित करके इस बच्चे को दे दे तो समाधान हो सकता है। हनुमान जी ने वाक्य पूरा किया। काल संदेह के स्वर में बोले, परंतु आत्मा को विभाजित करके इस बच्चे को देने के लिए देने वाले का इस बच्चे के प्रति जुड़ाव होना आवश्यक है। हाँ, कोई साधु अवश्य इस बच्चे के साथ जुड़ाव स्थापित कर सकता है, परंतु क्या इतना गहरा जुड़ाव स्थापित हो सकता है कि वह अपनी आत्मा का एक भाग इसको दे सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या आप आसपास किसी ऐसे साधु की खोज कर सकते हैं जिसके पास दान करने के लिए समय के कुछ तार अतिरिक्त हो? हनुमान जी ने आग्रह किया। काल ने तुरंत सूचना दी। हाँ, एक साधु है। वह पास के ही जंगल में है, परंतु यदि वह अपने नियमित चाल से चलकर आएगा तो इस शहर तक समय पर नहीं पहुंच पाएगा। हनुमान जी ने काल द्वारा दी गई सूचना का विश्लेषण किया। मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती। काल, यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर मुझे एक सुरंग दिखाई दे रही है जिसमें चल रहे दृश्य के मुख्य किरदार का नाम चंद्रा है और वह इस बात से खुश है कि उसका बच्चा ठीक हो गया है। मैं उस दृश्य में एक साधु को भी देख सकता हूँ। हम चंद्रा की आत्मा को उसी सुरंग में ले जा रहे हैं। वह साधु उस दृश्य में समय से पहुंच चुका है। हनुमान जी बोले। काल ने उत्तर दिया, उसी सुरंग के समानांतर एक दूसरी सुरंग है जिसमें चल रहे दृश्य का मुख्य किरदार अत्यंत दुखी है। हम दोनों उस दृश्य में उपस्थित हैं और साधु के समय पर न आने पर कोई तत्काल हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। चिंता मत करो काल, हम चंद्रा की आत्मा को उस दूसरी सुरंग में नहीं जाने देंगे। चलो हम अपना कार्य करते हैं, हनुमान जी ने कहा। उस गांव से कुछ मील की दूरी पर एक जंगल में विश्राम कर रहे एक साधु के मस्तिष्क में अचानक एक अस्पष्ट सा विचार आया। उस विचार ने साधु के चेतन मन में कोई उपस्थिति अंकित नहीं कराई, परंतु एक कर्म को अंकुरित कर दिया। साधु अचानक उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, परंतु उसे इतना पता था कि चलते जाना है। वह साधु अनगिनत वर्षों से हनुमान जी से मिलने को आतुर था। वह किसी अदृश्य शक्ति को समर्पित था। उसे लगता था कि अदृश्य शक्ति, जिसे वह अपना गुरु कहता था, उसके कर्मों को निर्देशित कर रही थी। कभी वह बिना विषय के कुछ भी बोलता, कभी बिना प्यास के पानी पीता, कभी पानी होते हुए भी प्यासा रहता, कभी बिना कारण के नाचता और कभी बिना किसी गंतव्य के चलता जाता। वह सीधे किसान के घर की ओर नहीं जा रहा था, परंतु भाग्य उसे वहीं ले जा रहा था। रास्ते में उसके साथ जो घटनाएं घटी, उसके कारण वह कभी दौड़ा, कभी धीरे धीरे चला, कभी रुक गया, कभी मुड़ा। वह घटनाएं इसलिए हो रही थी ताकि वह ठीक उसी समय पर किसान के घर पहुंचे जिस समय काल चाहते थे। एक भी पल की देरी या एक भी पल की शीघ्रता से वह काल के द्वारा निर्धारित गंतव्य से भटक सकता था। उस दौरान हनुमान जी चंद्रा के घर की छत पर भयभीत वानरों के साथ बैठे रहे। चंद्रा ने उनको खाना दे दिया था। वे अब केवल विश्राम और शांति चाहते थे। सूर्यास्त तक उनकी धीमी ध्वनियां प्रसारित होती रही, परंतु उनको किसी मानव ने नहीं सुना। मानव मस्तिष्क उस आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकता, परंतु देवी देवताओं ने वे ध्वनियां आनंद पूर्वक सुनी, क्योंकि वह कोई साधारण वार्तालाप नहीं, अपितु चेतना की निम्नतम स्तर अर्थात वानरों और उच्चतम स्तर अर्थात हनुमान जी के बीच का वार्तालाप था। सूर्यास्त के पश्चात वे वानर वापस जंगल की ओर चल दिए। हनुमान जी ने उनको रास्ता बता दिया था। जब हनुमान जी छत से नीचे उतरे तब उन्हें समाचार मिला कि वह साधु अभी तक नहीं पहुंचा था। काल के संदेह और भय सत्य सिद्ध हो गए थे। चंद्रा के बेटे को अचेत हुए अब कई घंटे बीत चुके थे। चंद्रा अब अत्यंत दुखी और चिंतित थी। हनुमान जी ने देखा कि कुछ क्षण के पश्चात चंद्रा की आत्मा इस दृश्य में प्रवेश करने वाली थी जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता थी। इसीलिए हनुमान जी ने काल से कहा, आपको हस्तक्षेप करना पड़े तो करो, परंतु उस साधु को तुरंत यहाँ पहुंचाओ। काल ने मंत्रणा दी, हे हनुमान, आप उसे उड़ाकर यहाँ पर ले आओ। जिस गति से वो आ रहा है उस गति से आएगा तो उसे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। हनुमान जी जानते थे कि यह संसार को बचाने का युद्ध नहीं था, केवल एक बच्चे को बचाना था।
किसी को उसके भाग्य के विपरीत उड़ाकर लाना नश्वर संसार के नियमों का उल्लंघन होता है। इससे संसार की हानि अधिक और लाभ कम होता है। उन्हें तुरंत कोई ऐसा समाधान निकालना था जो धरती के नियमों के विपरीत ना हो। काल ने स्थिति को समझा और मंत्रणा दी। हनुमान जी, चलिए बच्चे की माता की आत्मा को ही विभाजित कर देते हैं। ठीक है कि उनमें से एक मानसिक रूप से अपंग हो जाएगा, परंतु दोनों कम से कम जीवित रहेंगे। मानसिक अपंगता का समाधान हम भविष्य में भी निकाल सकते हैं। हनुमान जी उस चारपाई के पास गए जहां पर वो बच्चा लेटा था। चंद्रा चारपाई के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आशा समाप्त होती जा रही थी। चंद्रा की ओर देखते हुए हनुमान जी बोले, साधारण स्थिति में 13 तारों वाली आत्मा को विभाजित करना कठिन होता है, परंतु अब जबकि चंद्रा अपना जीवन देकर भी अपने बच्चे को बचाना चाहेगी, तो यह कार्य सरल हो गया है। मुझे तो सरल होता दिखाई नहीं दे रहा। काल सभी संभावनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात बोले, अपनी जान देकर अपने बच्चे की जान बचाने की उसकी इच्छा तीव्र नहीं है। उसकी आत्मा के ऊपर लगी हुई इच्छा के प्रकाश पोटलियों को देखिए। उसकी स्वयं की जान बचाने की इच्छा वाली पोटली अधिक तीव्रता से प्रकाशित है। स्वयं को निछावर करके अपने बच्चे को बचाने की इच्छा वाली पोटली कम प्रकाशित है। यह क्या दर्शाता है? यही कि वह अपना जीवन अपने बच्चे के जीवन से अधिक मूल्यवान मानती है। छोटे से विचारशील अंतराल के पश्चात हनुमान जी बोले, ऐसा आसक्ति के कारण हो रहा है काल। वह अपने बच्चे को अपनी जान से भी अधिक चाहती है, परंतु आसक्ति जो हर संभावना के भीतर मिलकर उसको दूषित कर देती है, उससे यह दोषपूर्ण कार्य करवा रही है। आसक्ति के कारण वह अपने बच्चे के साथ वह करने जा रही है जो कदाचित शत्रु भी नहीं करते। काल बोले, ओलावृष्टि में फंसा रथ। बिल्कुल सही। हनुमान जी ने सहमति जताई और समस्या का समाधान ढूंढने के पश्चात उसको कार्यान्वित करने में जुट गए। काल उस कथा की ओर संकेत कर रहे थे जो देवी देवताओं के बीच बहुत प्रचलित है। एक सारथी का रथ कहीं फंस जाता है, मौसम खराब होता है, ओलावृष्टि होने वाली होती है। वह स्वयं को तो बचा सकता है क्योंकि रथ के ऊपर एक ठोस छतरी बनी होती है, परंतु वह घोड़े को कैसे बचाएगा जिसे वह अपनी जान से भी अधिक चाहता था। सौभाग्य से वह थोड़ी दूरी पर एक आश्रम स्थल देखता है और रथ के पहिए को निकालने का अपना प्रयास दोगुना कर देता है। उसके मस्तिष्क में केवल यह विचार बिजली की तरह कौंध रहा होता है कि वह कैसे उस पहिए को निकाले और शीघ्र से शीघ्र आश्रय स्थल में पहुंचे। ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, परंतु वह अपने रथ के पहिए को हिला भी नहीं पाता है। अंततः वह हताश होकर बैठ जाता है और देवों को कोसने लगता है। भय, निराशा, क्रोध, अपेक्षा आदि भावनाएं आसक्ति के विष के साथ मिलकर उसको जकड़ लेती हैं। सुरक्षित अपने रथ की छतरी के नीचे बैठे हुए और आंसू से भरी आंखों से वह अपने घोड़े को तीरों से भी भयानक ओलावृष्टि में घायल होते हुए देखता है। जब घोड़ा पूरी तरह मर जाता है तब उसकी भावनाएं और आसक्ति हवा में उड़ती है और तब उसकी आंख खुलती है कि वह अपने प्रिय घोड़े को रथ से अलग करके पास स्थित शरण स्थल में ले जाकर बचा सकता था। आसक्ति के कारण ऐसा ही होता है। आसक्ति आपको आपकी नश्वर पहचान, आपके मत, आपके विचारों से कसकर बांध देती है। आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी आपके पास है, उससे आपको सुरक्षित अनुभव करना चाहिए, परंतु आसक्ति के कारण आप असुरक्षित और भयभीत अनुभव करते हैं। आप हर चीज पर अंकुश लगाना चाहते हैं जो आप अपनी मानते हैं। कोई चीज आपकी अपनी है तो उसके ऊपर अंकुश लगाने की क्या आवश्यकता है। आसक्ति आपको इतना अंधा बना देती है कि आप अपने घोड़े की मृत्यु का कारण स्वयं बन जाते हैं और स्वयं ही दुखी होते हैं। प्रेम मनुष्य को स्वतंत्र करता है, परंतु आसक्ति से दूषित प्रेम बिल्कुल उल्टा करता है। चंद्रा का उसके बच्चे के प्रति प्रेम अथाह था, परंतु वह प्रेम आसक्ति से दूषित था। उसका उसके देवता के प्रति क्रोध, देवताओं से अपेक्षाएं, परिस्थितियों के कारण निराशा, अपने बच्चे की मृत्यु का भय आदि सभी भावनाएं आसक्ति से दूषित होकर उसे अपने किरदार अर्थात चंद्रा के साथ कसकर बांध रही थी। मैं चंद्रा हूँ और इस देवता में विश्वास रखती हूँ। मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है। मेरा अपने देवता के प्रति विश्वास अटूट है। मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात्रि भोजन करूंगी। इस तरह की भावनाएं चंद्रा के मन में जो चल रही हैं, आसक्ति से दूषित भावनाएं हैं, जो उसे उसके बच्चे के साथ प्रेम उजागर नहीं करने दे रही। यदि उसके सभी विचार जिसमें मैं, मेरा, मुझे आदि जुड़े हैं की गठरी बांध दी जाए
तो उस गठरी को चंद्रा की पहचान कहेंगे। आसक्ति के कारण वह इस गठरी को छाती से लगाए बैठी थी। देवगण उसकी सहायता के लिए वहां पर उपस्थित थे, परंतु वह कोई सहायता तभी कर सकते थे जब वह अपनी गठरी को एक ओर रखती। साधारण समस्या के समाधान के लिए इस गठरी में थोड़ा बहुत परिवर्तन ही आवश्यक होता है, परंतु चंद्रा की समस्या इतनी गहरी थी कि उसे अपनी गठरी का आधा भाग त्यागना था। उसे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह गठरी का आधा सामान कहाँ उड़ेलती। उसे केवल गठरी को ढीला करने की आवश्यकता थी। शेष कार्य करने के लिए देवता वहां पर उपस्थित थे। यदि वह अपनी गठरी को ढीला छोड़ देती तो उसके विचार कुछ ऐसे होते। चंद्रा हूँ, क्या सच में मैं चंद्रा हूँ? मैं इस देवता में विश्वास रखती हूँ, परंतु क्यों? मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है। यह वास्तविकता है या एक बुरा सपना? मेरा अपने देवता के प्रति अटूट विश्वास है। किसी के प्रति विश्वास होना विश्वास न होने से बेहतर कैसे है? यह दोनों मानवीय भावनाएं ही तो हैं। मेरा देवता यह क्यों चाहेगा कि मैं इसमें से एक भावना को धारण करूं? मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात्रि भोजन करूंगी। मेरे लिए सही क्या है, मिथ्या क्या है, ये कौन निर्धारित करेगा? सही और मिथ्या की धारणाएं मेरे छोटे से मस्तिष्क में किसने बिठा रखी हैं? इस तरह की भावनाएं उसके मन में आएंगी। अपनी ही पहचान को आत्म जागृति के प्रकाश में या तो सत्य की खोज करने वाला देख सकता है जो परम सत्य के एकदम समीप पहुंच चुका है, या तो वह भक्त देख सकता है जो समय के 14 तारों पर स्वामित्व प्राप्त कर चुका होता है। चंद्रा इन दोनों में से कोई भी नहीं थी। उसके पास समय की केवल 13 तारों का स्वामित्व था। केवल एक चीज थी जो उसकी आसक्ति को तोड़कर उसकी पहचान की गठरी से पकड़ ढीली कर सकती थी, किसी प्रियजन की मृत्यु या फिर कोई अन्य त्रासदी। उसकी आत्मा का विभाजन तभी संभव था जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती और कुछ क्षण के लिए उसे सब कुछ अनजान लगने लगता। विचित्र द्वंद्व की स्थिति थी। उसके बच्चे को मृत्यु से बचाने के लिए उसकी आत्मा का विभाजन आवश्यक था और उसकी आत्मा के विभाजन के लिए उसके बच्चे की मृत्यु आवश्यक थी। ऐसी स्थितियां मानव जीवन में प्रायः तब आती हैं जब देवगण सहायता के लिए तैयार होते हैं, परंतु मानव आत्माएं आसक्ति की गठरी से अपनी पकड़ ढीली नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ हनुमान जी की वाणी आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आसानी से समझ पा रहे होंगे। आज की वीडियो से आपको क्या ज्ञान मिला, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।